जब तक हम यहाँ से दूर ना निकल जाएं, कोई भी लड़की के पास नहीं जाएगा। कोई कुछ नहीं करेगा स्वरा को। अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो। कोई कुछ नहीं करेगा स्वरा को। अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो। स्वरा इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है। आधे से ज्यादा वक्त मैं स्वरा के साथ बिताने वाला हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक ही कैबिन में। मिस्टर आदित्य, आप बेशक मेरा कैबिन यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कैबिन शेयर करने का सवाल उठता है तो मुझे इससे एतराज है। इसलिए आप मेरा कैबिन यूज कीजिए और मैं केके के साथ उसका कैबिन शेयर कर लूंगी। मैम, क्या आप बता सकती हैं उन लोगों ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया? कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे? उनकी बातों से आपको कोई सुराग मिला है मैम? देखिए, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये अभी किसी से कोई बात नहीं करेंगे और जो भी इन्हें बोलना है बाद में पुलिस को बता देंगे। आप
यहाँ कैसे? कुछ लोगे तुम? चाय कॉफी पी लो, अच्छा लगेगा। ठीक है। तुम आराम करो स्वरा, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। ठीक है। वो जस्ट टेक रेस्ट स्वरा। बातें करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं चाय भिजवाता हूँ। आयुष, ये लीजिए, ये सब मैंने खास आपके लिए बनाया है। ये कांद्याची भजा और ये बादाम का शीरा आपको बहुत पसंद है। चलिए चक्कर बताइए कि ये ठीक वैसे ही बना जैसे आई साहब बनाती है या फिर नहीं। रागिनी, अगर तुम भी मुझे नहीं बताती ना, तब भी मुझे पता चल जाता कि ये तुमने बनाया। वो कैसे आयुष? वो इसलिए कि भजिया में मसाले की कमी है और शीरे में घी। अब आई और दीपाली बहनी तो ये गलती कर नहीं सकते। तो बचा कौन? तुम। आदित्य राजे देशमुख, जो राज्य के गृह राज्य मंत्री सदानंद राजे देशमुख के बेटे हैं, उनकी सूझबूझ और दिलेरी की वजह से आज स्वरा सही सलामत वापस लौट पाई है। पंचमेश्वर पुलिस ने इसके लिए आदित्य राजे को सराहा है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने स्वरा और उनके करीबी दोस्त करण कपाड़िया से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आयुष, खाने में मसाला जानबूझकर मैंने ही कम डाला था, क्योंकि खाना हो या जिंदगी, मसाले की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो सेहत खराब हो जाती। स्वरा, क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। जाओ, जाकर आराम करो। आप इतने परेशान हैं और मैं जाकर कमरे में आराम करूं? क्या ये मुमकिन है? के स्वरा, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि सब कुछ जान लेने के बाद भी आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। यही हमारी दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने समझने के बावजूद भी हमने कभी भी एक दूसरे के अतीत को कुरेदने की कोशिश नहीं की। मैंने आपसे आपके अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। आपके अतीत के बारे में ही क्यों, आपकी जिंदगी से जुड़ी, आपके स्वभाव से जुड़ी किसी भी चीज पर मैंने कभी कोई उंगली नहीं उठाई। मुझे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, और एक पति होने के नाते मैंने आपसे जो कुछ भी चाहा आदित्य, मुझे वो सब कुछ मिला है। और आज जब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ तो मैं आपके कल में दिलचस्पी क्यों लूं? बस यही सोचकर मैंने आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया। लेकिन आज पहली बार मेरा आपसे कुछ पूछने का मन कर रहा है। इसलिए नहीं कि मैं आप पर शक कर रही हूँ आदित्य, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है।
इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि आप स्वरा को पहले से जानते हैं। और सिर्फ जानते ही नहीं, बल्कि उसके बहुत करीब भी। तभी तो उसकी जान बचाने के लिए आपने इतना कुछ किया है। आदित्य, इतना तो कोई अपना अपने के लिए ही करता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको उससे बहुत नफरत भी है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब आपने कहा था कि आपको मेरा उससे मिलना पसंद नहीं। एक ही शख्स के लिए एक ही वक्त पर इतनी नफरत और इतनी फिक्र, ये सब मेरी समझ के बाहर है आदित्य। जिस इंसान की शक्ल तक देखना मंजूर ना हो, उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, ये सब क्या है आदित्य? ये स्वरा कौन है और आप कैसे जानते हैं उसे? कि आपकी ये नाराजगी, आपकी ये बेचैनी बिल्कुल जायज है। गलती तो मेरी ही है ना। मुझे ही आपसे इतनी बड़ी बात छुपानी नहीं चाहिए थी। स्वरा, के माना कि हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे के अतीत में झांकने की कोशिश नहीं की, लेकिन कम से कम मुझे आपको उस वक्त सच्चाई बता देनी चाहिए थी, जिस दिन आदित्य पहली बार हमारे घर आए थे। लेकिन मैं नहीं बता पाई, शायद इसलिए क्योंकि मेरे अतीत में बहुत दर्द भरा हुआ है, और उस दर्द से मैं दूर भागना चाहती हूँ। मैं आंखें बंद करके अपने सामने खड़े सच को छुटलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से लड़कर अपने अतीत से जीतना चाहती हूँ। एक बार मेरे अतीत ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब दोबारा मुझे उसे दलदल में नहीं गिरना था। लेकिन नहीं, वो साया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तुम गलत नहीं हो दीपाली। तुम वही करिए जो दुनिया की हर पत्नी करेगी। मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, बताता हूं कि स्वरा कौन है और कैसे मेरी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। बताता हूं कि ये अपनापन और ये नफरत क्यों है। कि आदित्य वो है जिनसे मैंने प्यार किया, शादी की, उनकी जिंदगी में जिंदगी बनकर रही मैं, उन्हें हर सुख दुख दिया, यहाँ तक कि बच्चा भी। और उन्होंने भी मुझसे बहुत प्यार किया, इतना कि शायद आज भी उनकी निशानी बाकी है। महसूस होती है कि आज भी जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत दर्द होता है। उनका मेरे साथ होना मेरे दिन रात मेरी सोच को झंझोड़ कर रख देता है, क्योंकि मुझे आज भी उनके साथ बिताया हर एक पल याद है, हर वो खुशी जो हमने बांटी थी। हम बहुत खुश थे के बहुत सुखी थे, जब तक मेरा अतीत और मेरी किस्मत हमारे बीच नहीं आई थी। आपको याद है कि जब हम लोग पहली बार ट्रेन में मिले थे और आपने मुझसे मेरे नाच के बारे में बात की थी, वही नाच जिसने हमारे दोस्ती के रिश्ते को तो छोड़ दिया, लेकिन मुझसे मेरे पति को छीन लिया। के वो लावनी ही वजह थी मेरे और आदित्य के रिश्ते की टूटने की।
उसने मुझसे मेरा पति, मेरा घर, मेरा बच्चा, सब कुछ छीन लिया। एक पल में सब कुछ कोसों दूर चले गए मुझसे। स्वरा, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। देखो, मैं आज भी तुम पर उतना ही विश्वास करता हूं जितना पहले करता था, इसलिए मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन आपके लिए भले ही ना, लेकिन मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मैं आज पहली बार बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। आज मुझे मेरे दोस्त की, उसके सहारे की जरूरत है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। अकेले नहीं तो मैं खुद से लड़ पा रही हूँ, और ना ही अपने अतीत से। एक आदित्य वो है जिससे मैं दूर तो रहना चाहती हूँ, लेकिन दूर रह नहीं पा रही हूँ। वो कल भी मेरे आंसुओं की वजह थे, और आज भी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो आंसू खुशी के हुआ करते थे, और आज दर्द के। दीपाली, मैंने स्वरा की असलियत तुमसे छुपाई। मैंने तुमसे यह छुपाया कि मैं स्वरा को पहले से जानता हूं और अब उसके साथ काम कर रहा हूं। लेकिन ये सारी बातें छुपाने की भी एक वजह थी, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। मैं स्वरा को तब से जानता हूं जब से मैं कोल्हापुर में था। हाँ, मैं उससे इतनी नफरत करता हूं, इतनी नफरत करता हूं, क्योंकि वो नफरत के लायक है। किसी के परिवार को तोड़ा है उसने, किसी के विश्वास को तोड़ा है उसने, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके उसे तबाह कर दिया है उसने। पैसों की खातिर रिश्तों की बलि चढ़ा चुकी है वो। उसे सिर्फ अपने नाम से प्यार है, शान और शौकत से प्यार है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। स्वरा सिर्फ अपने आप से प्यार करती है दीपाली, सिर्फ अपने आप से। तुम्हें क्या लगा था कि स्वरा ने केके के साथ शादी करनी है? नहीं दीपाली, वो दोनों बगैर शादी के एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था। हाँ, मैं उसके साथ काम करता हूं, और ये बात मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो हम दोनों के बीच में दूरियों की वजह बन जाए दीपाली।